नमस्कार हिंदुस्तान। आज चित्रगुप्त पूजा था, साथ में गोवर्धन पूजा था। कहा जाता है कि दशहरा और 20 दिवाली के ठीक तीसरे दिन चित्रगुप्त पूजा का महत्व दिया जाता है। लालाओं की कलम जो ताकत देती है, बहुत बड़ी पूजा इसकी मानी जाती है। मैं तो शहर में रहा और शहर में विभिन्न धाराओं में देखा। शायद मैं ये जानता था कि मुफ्तीपुर या क्या नाम है सुभाष नगर बोस में बैठता था, लेकिन आज हमारे कैमरा पर्सन साथ में एक हमारे संपादक, स्थानीय संपादक कहिए चाहे जो भी कहिए, उन्होंने बताया कि एक पूजा होता है जो कि एनी रेलवे में बहुत पुराना पूजा। बचपन यहाँ बीता, अब जवानी भी आई, पढ़ाई के लिए बाहर गए, लेकिन ये जानकारी नहीं था कि एनी रेलवे में होता है। आज एनी रेलवे में होता है। इतना बड़ा प्रोग्राम होना बहुत बड़ी बात होती है। कायस्थ समाज को इकट्ठा कर लेकर आना, ये समझिए कि बहुत बड़ी बात है। उनमें से एक अमित सिन्हा साहब, उनकी पूरी टीम, और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। उनसे सवालों का जवाब करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कैसे थे। ये हैं अमित सिन्हा साहब, जो कि यहाँ पे महामंत्री के पद पर है। सर, सबसे पहले आपका तो स्वागत है। यहाँ पे इस पूजा को 67 साल हो गए, न कभी मीडिया में आना, न कभी किसी चीज़ की जाना। अब आज के दौर में इस आप काम धीरे से काम कर ले जाना, कैसा अनुभव हो रहा है? 67 से 68वें साल में आप कदम रख रहे हैं। हम लोग मीडिया में और प्रेस विज्ञप्ति हम लोग देते रहे, दुर्भाग्यवश को जानकारी ना हो सकी, इसके लिए हमें खेद है। और ये हम लोग का 9 सितंबर 1959 में हमारी समिति स्थापित हुई, और हमारे समिति के जो संरक्षक सदस्य स्वर्गीय हरिनाथ सिन्हा जी ने समिति का गठन किया था, और उनकी टीम ने 67वां वार्षिक पूजन उत्सव है। हम लोग 22 अक्टूबर 2025 में प्रतिमा स्थापना से अपना पूजन कार्य प्रारंभ किए हैं। कल 22 अक्टूबर था, प्रतिमा स्थापना किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, और समिति के सभी कुछ सामाजिक लोगों के साथ हमने रात को रात्रि भोज भी कराया। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10:30 बजे भगवान श्री चित्रगुप्त का सामूहिक कलमदवात भव्य पूजन आयोजित हुआ, जिसमें हवन, आरती इत्यादि किया गया। उसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास में साहित्यिक प्रतियोगिता, जिसकी नंदन गोपाल श्रीवास्तव जी थे, उनके द्वारा हम लोगों ने किया। सायं 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं हम लोग, जिसका पूरा लगभग पिछले 5 वर्षों से इस कार्यक्रम को महिला समिति ही कराती है। वही इसको फाइनेंस करती है, उसी के द्वारा सारा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगारंग कराया जाता है। जो भी कार्यक्रम आज सुबह से हुआ सांस्कृतिक, क्या क्या कार्यक्रम था और जिसको लेकर आप लोगों ने बहुत सूचीबद्ध इसको बनाया था? साहित्यिक प्रतियोगिता में 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का 4 वर्गों में रंगारंग चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, जीके, समान ज्ञान प्रतियोगिता कराया गया है। अभी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों का समूह नृत्य है, एकल नृत्य है, कुछ कॉम्पिटिटिव है, कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव है। गाँव द्वारा समूह नृत्य का आयोजन किया गया, का भी आयोजन हम लोग रखे हैं। हमारे जो संरक्षक सदस्य, जिसके बदौलत हम लोग आज खड़े हैं, जिनके आदर्शों पर चल करके समिति यहाँ तक पहुँची है, उन सभी संरक्षक सदस्यों का और अपने समाज के कुछ सदस्यों का हम लोग वयोवृद्ध के साथ सम्मान करते हैं। सर, इतना बड़ा कार्यक्रम है, जिस तरीके से कार्यक्रम होना क्या असंभव था या हो पाता? नहीं, किसी भी काम को करने के पहले तो असंभव लगता है, लेकिन भगवान चित्रगुप्त ने हमेशा साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। आप जैसा कि अमित जी ने बताया कि 1959 से ये समिति लगातार अब तक चली आ रही है। उससे उतार चढ़ाव है इतने सालों में, लेकिन ये भगवान की कृपा हम लोगों पे बनी रही कि अभी पूजा सकुशल चलती रही, और हमें पूरा विश्वास है और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा। कोरोना काल में तो हाहाकार मच गया था। जिस तरीके से कोरोना काल था, लगता नहीं था कि त्यौहार फिर अपने चरम सीमा पर आएगी। जी बिल्कुल। अब आज इस तरह का कैसा लगता है? बिल्कुल, कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सूक्ष्म रूप से किया था, क्योंकि पूजा हम लोगों का एक ध्येय था कि रुकनी नहीं चाहिए, जो अनवरत चली आ रही है 1959 से। तो हम लोगों ने बहुत सूक्ष्म रूप से 1-2 लोगों ने मिलकर कर लिया था, और अभी कोरोना से हम लोग मुक्त हो गए। तो अभी यथावत पूर्व की तरह चल। आप सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ पर, काफी ज्यादा उम्र, और जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे आपके करते आ रहे हैं, आगे पीढ़ी, इनकी आने वाली पीढ़ी क्या इस तरह से भी पूजा कर पाएगी? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यह जो पीढ़ी इसमें कमान संभाले हुए है, कभी मैं भी ऐसा युवा हुआ करता था, और
कर्मठ कार्यकर्ता हुआ करता था और समय कैसा निकल गया कि अब मैं संरक्षक के रूप में आ गया हूँ। बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन अब ये सारा कार्यभार मेरे नौजवान साथियों ने संभाल लिया है, इससे मैं बिल्कुल इत्मीनान से हूँ। मैं हाँ, जब मैं 50 वर्ष का था तब मैंने ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं घर में पूजा करता था माता पिता के साथ, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ होती थी। लेकिन यहाँ जब समिति में आया तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, अरे यहाँ इतने लोग हैं, इसका आनंद अपार हो जाता है। 75 साल का हो गया करता होना, एक अध्यक्ष होना, उसके बाद आज एक संरक्षक, अपने आप में एक बुढ़ा सा मान लेना, क्या लगता है? बड़ा गर्व सा महसूस होता है कि देखते देखते युवावस्था से वृद्धावस्था में आ गया। लेकिन संतोष इस बात का है कि हमारी युवा पीढ़ी ने इसको पूरी तरह से संभाल रखा है और मुझे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें एक आशीर्वाद देने की जरूरत है बस। थैंक यू। जिस तरीके से मैडम पूजा होना और इस तरह का काफी ले जाके करना, आज 67वां साल है, 68वें साल में हम कदम रख रहे हैं। महिलाओं की यहाँ अभी जैसे सिन्हा साहब ने बताया कि महिलाओं ने कमांड संभाल, वाकई ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मुश्किल होता होगा चयन करना, चयन करके लाना, कैसा इस तरह से महसूस करती है? जी, पहले तो मैं जो समिति के वरिष्ठ उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। कभी मैं भी उस बच्चे की उम्र की हुआ करती थी और मैं यहाँ आया करती थी और इन सारी चीज़ों को देखती थी कि कैसे ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी अपनी चिंता व्यक्त की कि मुझे भी हम युवा वर्ग इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। ये एक परंपरा है, एक संस्कृति है जिसे आगे बढ़ाना है। तो मैंने अपनी चिंता व्यक्त की, फिर वरिष्ठ सदस्यों ने मुझे आमंत्रित किया कि आप समिति को ज्वाइन करिए और आज काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष से मैं कोऑर्डिनेटर का पोस्ट संभाल रही हूँ और एंकरिंग का पोस्ट संभाल रही हूँ। कहीं ना कहीं किसी जगह जॉब भी करती होंगी जहाँ तक हमको संभव होता है? जी, मैं अपनी कॉलेज अभी खत्म किया मैंने। अच्छा, अभी कॉलेज खत्म जी, किया है। जी, तो क्या किसी लाइन में जाने की रुचि भी है? जी जी जी, मैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं आगे उसी पोस्ट क्या पे नाम जाना है चाहती हूँ। धारिणी श्रीवास्तव। एक ये थी धारिणी श्रीवास्तव मैम है, मैम से भी जानकारी लेते हैं। मैम, कार्यक्रम जैसे धारिणी जी बता रहे हैं कि इस तरह से कोऑर्डिनेट करके लेके जाना क्या आसान होता है आप आज के इस समय में? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे संरक्षक हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं यहाँ पर उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। यहाँ पर जो भी जैसे धारणी ने बताया कि बच्चों को इकट्ठा करना और उनको एक-एक लोगों का चयन करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि घर भी संभालना होता है और उसके बाद ये दीपावली के बाद का जो ये टाइम होता है, ये बड़ा शेड्यूल बिजी होता है। लेकिन चूंकि चित्रकूट भगवान की कृपा रहती है, उसमें हिम्मत भी मिलती रहती है और इन लोगों का सहयोग भी रहता है कि बच्चों का सहयोग भी रहता है, उन्हें इंटरेस्ट भी दिखाते हैं वो लोग। तो एक-एक लोगों का हम लोग पहले प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद चयन करते हैं और ये 2 दिन का कार्यक्रम होता है। जैसे कि एक पूर्व संध्या पर हम लोगों ने कल भी एक कार्यक्रम किया था, उसमें कुछ लोगों का चयन किया गया था और आज बच्चों को कितने लोग का आप लोगों ने चयन किया आपका? लगभग 12 बच्चे हैं और सोलो भी है, महिलाएं भी परफॉर्म करेंगी, हमारा डांडिया का कार्यक्रम भी होगा। इस तरह के कार्यक्रम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मेनका श्रीवास्तव है। मित्रों, मेनका श्रीवास्तव जी ने बताया उपाध्यक्ष हैं जो महिला समिति की है। धारिणी श्रीवास्तव अभी नई बैच की हैं, नई खिलाड़ी हैं, उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देंगे। साथ कोशिश में रहेंगे कि अगले साल इसका भी सीधा प्रसारण हम लोग करने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए अपने सहयोगी के श्रीवास्तव के साथ आदर्श श्रीवास्तव, आरोही समाचार के लिए गोरखपुर से।